बोलिए श्री रामचंद्र भगवान के जय। श्री परमात्मने भ्यो नमः। रेडियो रिश्ते का साप्ताहिक कार्यक्रम को लेकर के पुनः एक बार आपके बीच में मैं पंडित राम कुमार सेवक आपके बीच में फिर आया हूँ और बड़ी खुशी की बात है। नमन बेटा आज 7 दिन में हो गए हैं। पुनः एक बार एमडी महोदय रेडियो रिश्ते के सिविल सिद्धांत बेटे आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और हम सेन शर्मा भैया जी आपको भी, हमारे ऑपरेशंस मैनेजर, आपको स्वागत करता हूँ। मीडिया रिलेशंस कम्युनिकेशंस मैनेजर हमारे माधवी पिल्ले जी आपको भी सुस्वागत। साथ साथ में हम चले हमारे एडमिनिस्ट्रेशंस में प्रकाशवती सिंह जी, श्री राम जी आपको भी बृहद स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और हम हाकोट्स, फ्लैटबुश, ओकलैंड न्यूजीलैंड के विनोद रानीका जी को आज याद कर लेते हैं पुनः एक बार। मिथिलेश भैया आपको भी सुस्वागत है आज के प्रोग्राम में। और सतीश भैया भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन के सभी मॉडरेटर्स को भी अपने साथ में लेते हुए मैं अपनी पूज्य माता श्री को हमेशा की तरह वंदना करता हूँ, उनके चरण को। स्वर्गीय पिता श्री को भी प्रणाम करता हूँ। और साथ में हमने अपने गुरुदेव जी तुलसीवाड़ी रामघाट विश्व शांति आश्रम में बैठे हम सबको अपना आशीर्वाद जो दे रहे हैं, पूज्य स्वामी श्री लक्ष्मणदास जी महाराज, आपके चरणों को मेरा बार बार प्रणाम है। कृपा भगवत कृपा सेवा आश्रम रामघाट अयोध्या जी में श्री मुक्तामणि शास्त्री जी पूज्यवर, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और चले हम जितने भी हमारे आश्रम के समस्त विद्यार्थी लोग हैं सबको सानिध्य में लेते हुए ऑनलाइन व्यूअर्स, आप सबको मेरा बहुत बड़ा स्वागत है आज, क्योंकि आज आप सब हमारे साथ पुनः दे रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी लोग हमारे कार्यक्रम को शेयर करते हैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चले हम आज की कथा प्रारंभ करें। और उससे पहले हमेशा की तरह हम अपने भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के चरणों को वंदना करें, उनको प्रणाम करेंगे। पुनः एक बार नमन बेटा आपका स्वागत। चले सबके हमारे साथ में होते हैं। स्वस्ति श्री गणेश श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभु नाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो सुनो कथा करी श्री सीताराम संभारम श्री रामानंदा
मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्परा। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुख दायक मंगल भवना अजरा बिहारी जनक सुता जग जनाने जानकी अतिशय करुणा तब के जुग पर कमला मना जसूत्र पा निर्मल
बिनवा हनुमाना राम जासु जपो आप बखान प्रणाम पवन कुमार खलवान पावक ज्ञान धना जासु हृदय आगा बस हो राम सर चाप मंगल भवन मंगल दशरथ अजिर बिहारी श्रोताओं चलते हैं। पिछले सप्ताह हमने इस पावन कथा को आपके बीच में वहां पर विराम पर लाया था जब अंगद जी श्री भगवान राम जी को लंका गढ़ के विषय में सारा जानकारी दिए। स्वाभाविक है कोई भी सेना कहीं आक्रमण करें तो जहां आक्रमण हो रही है उस आक्रमण के क्षेत्रफल का जानकारी अवश्य होनी चाहिए। और भगवान श्री रामचंद्र जी नाना युद्ध शर चाप धरा या तू धान बलवीर कोटि कुंगूरन चढ़ी गए कोटि कोटि रणधीर अनेक प्रकार के आयुध धारण करके बड़े बली रणधीर करोड़ों राक्षस कोट के कंगोरों पर चढ़ गए और जिससे कि वानर ऊपर चढ़ न सके। और इधर बाजही ढोल निशान सुझाऊ सुनी सुनी हो भट मन जाओ एक चाव पैदा हो जाता है जब नगाड़े ढोल बजते हैं। कभी आप शादी में जाओ ना तो ढपला वाला अंजना जी आप आई हैं स्टूडियो में, आपको प्रणाम है, धन्यवाद। तो आप तो जाती हैं शादी में? हाँ, जब बारात आती है तो ढोल नंगाड़ा बजता है। तो भाई ये बात गलत नहीं बोली जा सकती है कि हम भी भावुक हो जाते हैं ढोल के उस ढपले और नगाड़े के धुन पर। हम भी एक मन में एक
जोश पैदा होता है। तो ऐसे आज यहाँ युद्ध की जो तैयारी चल पड़ी और ढोल नंगारे जो बज रहे हैं, वो सब भट मन चाऊ बाजही भेरी निफेरे अपारा, सुनिका दरूर जाही दरारा। देखी ना जाए कपिन के छट्टा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। ये हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी के सेना का वर्णन हो रहा है। और विशाल शरीर वाले बड़े योद्धा ऋक्ष सब ऋक्ष वानर दौड़ते हैं, अवघट घाट नहीं गिनते, पर्वतों को फोड़ करके मार्ग बना देते हैं और करोड़ों योद्धा कटकटा करके गरजते हैं। कोई दांतों से ओठ काट करके बहुत तरजते हैं। और इधर रावण उत्तरायण इतरा दुहाई, उत्तरायण इत राम दुहाई, जयति जयति करी पड़ी लड़ाई। इधर राम जी की दुहाई हो रही और उधर रावण की दुहाई दी जा रही है। निशिचर शिखर समुदावाही, गोदी धरई कपि फेरी चला वही। उधर रावण इधर राम की दुहाई बोलते हैं और जय जयकार, दोनों ओर से लड़ाई आरंभ हुई। महाभारत के युद्ध मैदान में कुरुक्षेत्र में भी शंखनाद, अलग अलग शंख महारथियों ने, महावीरों ने, महाबलवानों ने बजाया युद्ध की घोषणा। और इसी तरह यहाँ दुहाई और लड़ाई प्रारंभ हुआ। राक्षस लंका पर से पर्वत शिखर नीचे को फेंकते हैं और वानर उन्हें कूद करके बीच में ही पकड़ करके राक्षसों के ऊपर फिर चलाते हैं। थोड़ा सा युद्ध का जो बाबा श्री पूज्यवर गोसाई तुलसीदास जी जब वर्णन कर रहे हैं तो फिर हम भी थोड़ा कल्पना करें कि भगवान श्री रामचंद्र जी के योद्धा हमारे ऋक्ष वानर जामवंत आदि, अंगद आदि, नर नील आदि, हनुमान जी और बहुत सारे एक से एक महाबली बलवान सब आज इन राक्षसों के फेंके हुए पर्वत आदि से पकड़ लेते हैं अपने हाथों में। आप विचार करिएगा कि इन योद्धाओं में जो शक्ति आई है वो श्री भगवान राम जी के ही तो कारण हुआ है।
जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाता कर सके चाहे जग बैरी हो, सारा जग विरुद्ध में हो जाए ना, लेकिन अगर जिनको प्रभु का आश्रय मिलता है, जिनको प्रभु का आशीर्वाद मिलता है, जिनके प्रभु की तरफ से प्रेरणा मिलती है, तो फिर उनको क्या बात है, उनको क्या डर। और इस तरह से युद्ध में क्या होता है, वृक्ष वानर पर्वतों के तीक्ष्ण टुकड़े को लेकर कर लंका पर डालते हैं और चरण पकड़ करके झपटते हैं पृथ्वी पर, पटक कर करके बार बार प्रचार। बड़े युवा चपल और बहुत ही प्रतापशाली बानर गरज करके कूद करके और गढ़ पढ़ चढ़ जाते हैं और मंदिरों पर जहों तहों रघुनाथ जी का यश गाने लगते हैं। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम। राम जी का गुणगान करते हुए राक्षस यहाँ लिखा है मंदिरों, कपि भालू चढ़ी मंदिर जहां तहां राम यश गावत भय। अब आप और हम भी थोड़ा सा विचार करें ना कि ये लंका है और लंका में मंदिर कैसा। जब हनुमान जी आए थे लंका में पहली बार, लंकनी से जब ना लंकनी ने आशीर्वाद दिया, जाओ हनुमान जी प्रवेशी नगर की जय सब काजा, जाओ हनुमान अपना कार्य करो, प्रवेश करो लंका में। प्रवेशी नगर की जय सब काजा, लेकिन हृदय राखो कवशलपुर राजा, हृदय में श्री राम जी को रखो। और आगे चौपाई में वर्णन करी है पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी। मंदिर मंदिर, यहाँ भी वही मंदिर का वर्णन हुआ है। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। तो फिर आगे लिखा है, गया हूँ दशानन, गया हूँ दशानन मंदिर माही। तो ये मंदिर शब्द हमारे और आपके समझ में तो मंदिर जहाँ भगवान की पूजा होती है, जहाँ भगवान की अर्चना होती है, जहाँ भगवान की वंदना होती है, जहाँ भगवान की हम आराधना करते हैं, इस पर थोड़ा विचार करेंगे हम। मेरे समझ में मैं एक
बाबा जी का मुखारबिंद से सुन रहा था। भाई मंदिर क्यों? क्योंकि ये विश्वकर्मा के द्वारा ये रचित श्रीलंका जी। आप देखें ना, हमारे श्रीलंका पहले इनका नाम था, तो बाद में चल करके जब ब्रिटिश सरकार आए और कई सालों तक भारत में इन्होंने अपना राज्य किया, तो श्रीलंका का नाम बदल करके सीलोन कर दिया। और कुछ साल पहले सीलोन पुनः एक बार श्रीलंका बना। अब श्री आगे किसी के लगे तो श्री मान बोलेंगे, श्री अवध धाम बोलेंगे, श्री वृंदावन धाम बोलेंगे। श्री का मतलब क्या है? यत्र योगेश्वर कृष्ण, श्रीमद् भागवत गीता 18वां अध्याय 78 श्लोक, आखिरी श्लोक में क्या लिखा? यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थोर धनुर्धरा, तत्र श्री विजय भूति ध्रुवानी तीर मतिर्मा। संजय का वाक्य है। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहां गांडीवधारी अर्जुन है, वहां अचल नीति है। और वहां क्या है? वहां श्री है, वहां विजय है, वहां अवश्य ही विजय होगी। क्यों? क्योंकि भगवान साथ है। और यहां भगवान जो है साथ में, और ऐसे श्रीलंका में विश्वकर्मा द्वारा रचित मंदिर की आकृति, हर एक जितने भी कमराएं बनाए थे सभी मंदिर की आकृति थी। इसलिए राम प्रताप प्रबल कपियूथा, मरदही निशीचर निकरवरूथा, चढ़े दुर्ग पुनी जहां ताहां बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। और हाहाकार भैसा जब बानर दुर्ग पुनी जहां तहां बानर चढ़े, रघुवीर की, भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की जय जयकार करके जब आक्रमण करते हैं तो राक्षस भयभीत हो जाते। और जो कोई बचता है ना राक्षस इन बानरों के हाथों से, तो भागते हैं। और जब भागते हैं तो फिर क्या होता है? अपने राजा रावण की गाली देते हैं। सब मिली देही रावण ही गारी, राज्य करत यही
मृत्यु हकारी। अरे राज्य करते क्या जाता था उसको, अपनी मृत्यु को बुलाया। आगे चल करके बड़ी गर्भित बात कुंभकर्ण ने रावण को कहा। जब आधा से ज्यादा सेना चली जाती है ना, तो कुंभकर्ण को जगाते हैं रावण, और कुंभकर्ण को ऐसे कठोर जगाई गई होंगी। कैसे कैसे जगाए होंगे आगे सुनेंगे हम लोग, लेकिन अभी तो नहीं, पर देर बाद में। लेकिन एक बात जरूर समझ रहे हैं, कभी कभी हम लोग थोड़ा आगे भी चल देते हैं, कभी कभी पीछे चले जाते हैं। कथा का आनंद यही है ना। आइए रावण की वाक्य सुने। रावण को कुंभकर्ण ने क्या बताया। कुंभकर्ण जगदम्बा हरियाणी, जगदम्बा हरियाणी, सत चाहत कल्याण, सत चाहत कल्याण। यही बात मंदोदरी रानी ने भी कहा। जब मृत्यु नजदीक आ जाती है तो रावण फिर किसी को सुनने वाला नहीं है। आज कुंभकर्ण ने भी यही बात उनको बताया है। आज यहाँ राक्षस जो बच्चे अधमरे भाग रहे हैं, रावण को गाली दे रहे हैं कि अच्छे चलते राज्य कर रहे थे, हम भी सुखी रहे, आप भी सुखी रहे। उनको क्या आन पड़ी थी कि जगदम्बा जी को हर लिया है। हाहाकार भयो पूरी भारी, रोवहि आरत बालक नारी। यही तो युद्ध का एक ऐसी विडंबना है। युद्ध में बेचारे जो योद्धा नहीं होते हैं, जिनको हम लोग अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करें तो सिविलियन बोलते हैं। अब हमारे मिडिल ईस्ट में देखें, जब बम गिराते हैं आकाश मार्ग से, तो वो कठोर देखते हैं ना कि सैनिक योद्धाओं पर गिर रहा है बम, कि कहाँ गिर रहा है बम। बस घरों पर गिर रहा है, नगरों पर गिर रही है। बेचारे कितने साधारण आम लोग मारे जाते, कितने बच्चे जिनका कोई भी युद्ध से लेना देना नहीं है, वो भी तो मर जाते हैं। हमारे नारियां, उनसे क्या मतलब है। अब देखें रावण का, उनके कारण से आज नारी रो रही है, बालक रो रहे हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ उग्र वचन सुनी सकल डेराने, करिस बैठल जाने। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सन्मुख मरना वीर की शोभा, तनि तज प्राण कर लोभा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया
सिया राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान के जय। हरि ओम। श्री परमात्मनेभ्यो नमः। ये युद्ध का जो अभी वर्णन करी जा रही है, इसमें शायद आपको लगे कि भाई इसमें तो कोई भक्ति, इसमें तो कोई शिक्षा वाली बात तो है नहीं। और मुझे भी सच पूछें तो मुझे भक्ति प्रसंग बहुत अच्छा लगता है। जहाँ जहाँ भक्ति का गुणनावाद हो, वो कथा गाने और सुनने का आनंद भी कुछ होता है अलग। लेकिन लंका में युद्ध, लंका कांड में युद्ध का जो प्रसंग का वर्णन है, अब इसमें श्री भगवान रामचंद्र जी के जो दूत हैं, रावण के दूत का तो क्या कहना भाई। उनको तो बड़े बड़े जैसे मायावी हैं, वो इंद्रजीत जैसे, ये बहुत बड़े योद्धा है। इंद्र पर कोई विजय प्राप्त कर ले, कोई साधारण बात नहीं हो सकती। कई जन्मों का तपस्या होगा उनका, कई यज्ञ किए होंगे उन्होंने, तो शायद वो वरदान मिला होगा कि इंद्र पर भी वो चढ़ाई कर सके, इंद्र को भी जीत रहे, इसलिए तो नाम पड़ा इंद्रजीत। तो ये जितने युद्ध के जो वर्णन है, इसमें आप और हम एक चीज सुने कि भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे पार्वती जी से कह रहे हैं कि को कहाँ अंगद हनुमंता कहाँ नल नील द्विविद जमवंता। हे पार्वती, भगवान कहते हैं भोलेनाथ, यद्यपि अगाड़ी इनों की जीत होगी, तथापि वानर व्याकुल होकर के भागने लगे। कोई बोले अंगद कहाँ, हनुमान कहाँ, नल और नील कहाँ, और ये द्रविड जामवंत कहाँ। तो ये दल जो है विचलित पूर्व के द्वारे बलवान महावीर जी ने, और प्रारंभ में ये द्वार से जो युद्ध का भाव अभी यहां दिखा रहे हैं कि वहां मेघनाथ युद्ध करता था, और मेघनाथ द्वार नहीं टूटता था तो बड़ी कठिनाई थी उस समय, क्योंकि मेघनाथ जो है वो रक्षक हैं वहां के। इसलिए पवन तनय मन आयति क्रोधा, गरजे प्रलय काल समयोधा। तब योद्धा महावीर जी ने मन में बड़ा क्रोध करके और प्रलय के समान गर्जना करी श्री हनुमान जी, और कूद करके लंका के गढ़ पर चढ़ गए और एक पर्वत लेकर के मेघनाथ के ऊपर धाए और रथ तोड़ करके सारथी को मार डालता है।
इसके हृदय में लात जब लगा तो दूसरा सारथी उसे व्याकुल देख करके तुरंत रथ पर चढ़ा करके और घर ले आया मेघनाथ को। और अंगद सुने वो पवन सुत गढ़ पर गए हुआ अकेले। अंगद जी ने सुना कि पवन सुत जी अकेले गए उधर, तो समर बांकुरा बन सुत तारिक चढ़े कपि खेल। अंगद जी ने जब सुना कि गढ़ पर अकेले गए हनुमान जी, तब समर करके उसने बांके बाली पुत्र खेल से ही कूद करके उसी पर चढ़ जाते हैं और युद्ध विरुद्ध कुद दो बंदर, राम प्रताप सुमरि मन अंदर। युद्ध भी करते हैं तो भगवान का नाम ले लेके करते हैं। और बड़ी युद्ध का जो यह कुछ हफ्ते तक हमारे बीच में इसी प्रसंग को गाएंगे, लेकिन कहीं कहीं हम थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे। लेकिन अभी जब भी अभी तो युद्ध का प्रारंभ हुआ है, तो थोड़ा सा हम भूमिका तो बांधें कि युद्ध ऐसे नहीं हुआ। युद्ध का भाव तो देखें कि कलश सहित सब भवन दड़वाई, देखी निशाचर अति भय पावै। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय नारी वृंद करी पीटहि छाती, अब दुई कपिया उत्पाती। पहले ये दोनों आए हैं लंका में और उत्पात बहुत करके गए, अब फिर आए। कपिलीला करी तिनहि डरावै, कपिलीला करी तिनहि डरावै। रामचंद्र कर सुयश सुनावै। पुनि कर गई कंचन के खंबा, करण लगे उत्पात रंबा। स्वभाव से ही चंचल है कवि लोग, तो अभी और चंचलपन करके सबको डरा रहे हैं अंगद और श्री हनुमान जी। और कूद परे अरि कटक मझारी, लागे मर्दन बुझ बल सारी। कावहु
लात चपेटन के हो बजे हो न राम सो फल ले। रावण के डर के मारे राम का नाम कौन ले। तो यहां हनुमान जी और अंगद जी जब राक्षसों को पकड़ते हैं, उनको मारते हैं, तो कहूं लात से, कोई को चपेटन बगल में दबा लेते हैं और इनसे राम बुलवाते हैं, राम जी का नाम लेवाते हैं इनसे। अच्छा करते हैं। जो राम नाम ना भजते हैं वो मुर्दा है, इसलिए इनको बुलाए। कम से कम भाई अंतिम समय इनका पाप का शमनमय हो जाए, पाप खत्म हो जाए इनका, इसलिए राम नाम बुलवाते हैं। मेरा प्रार्थना है मोहन। एक भक्त ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है। मेरी प्रार्थना है मोहन, बस कर दे ये रहमत। भक्त की बड़ी सुंदर प्रार्थना है, प्रभु हम मरते समय अगर आप इतना कृपा कर दे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। बहुत प्यारा, बहुत प्यारे अंदाज में बड़ी भावप्रद बात लिखी है कि अंत समय मनुष्य राम कृष्ण शिव जी का नाम ले ले तो उनके हर एक पाप भगवान क्षमा करे। रावण के इन राक्षसों को, इन योद्धाओं को अंगद और हनुमान जी यही करा रहे हैं, कृपा कर रहे हैं इन पर। भले युद्ध है, मार तो रहे हैं, लेकिन इन पर कृपा कर रहे हैं कि कम से कम भाई राम नाम बोल करके तो मर जाओ, और राम नाम ले करके मरने वाला प्रभु के धाम को जाता है। आज की अंतिम दोहा पर पहुंचते हैं हम लोग भाव से, सब बोलेंगे हमारे साथ में। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। एक एक सनम मर्द करी, तीर चला वही
रावण आगे पराही ते, जनु फूटे दधी कुंड। सिर तोड़ कर करके फेंक करके ये सब रावण के आगे जा करके गिरते हैं राक्षसों के साथ, और दही के कुंड के समान फूट जाते। ये युद्ध की कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो हमें आप में शायद लगे कि यार ये लड़ाई ठीक नहीं है, लड़ाई सचमुच ठीक नहीं है, लेकिन राम जी के हित में हो तो हम बेशक लड़ेंगे, राम जी के कार्य के लिए हो तो बेशक लड़ेंगे हम। मेरा राम ही सर्व में समाया, मेरा राम ही सर्व में समाया, मेरा राम ही सर्व में समाया। आइए आज की कार्यक्रम को यहाँ पर विराम करें। पुनः एक बार रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय जी और समस्त जितने भी कर्मचारी हमारे रेडियो रिश्ते का, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आने वाले क्रिसमस के जो दिवस हैं उसको हमारे यीशु धर्म मानने वाले लोग तो बनाएंगे, लेकिन हम भी सब साथ में होते हैं। सभी धर्म अपना धर्म मान करके सब धर्म पालन करने वाले लोग हैं ना, तो जैसे भी हो यीशु आए हैं इस संसार में और उसने जगत कल्याण के लिए उन्होंने बहुत लोगों को मार्गदर्शन करवाया है। तो शायद बहुत पहले मैंने एक छोटी सी पंक्तियाँ गाई थी आपके लिए, बहुत पहले मैंने सुना था इसको, कम से कम 50 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। उसमें लिखा था या तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहिगुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा, तू ही राम है, तू रहीम है। तो हमारे ईसाई धर्म मानने वाले को हम लोग भी साथ में हो लेते हैं, उनके सानिध्य में हो जाएंगे, उनकी खुशियों में शामिल हो जाएंगे, और आने वाले क्रिसमस सभी को बहुत अच्छी हो, मंगलदायी हो। आने वाला नूतन वर्ष तो हम लोग मिलेंगे उससे पहले, लेकिन अब की शुक्रवार को ही क्रिसमस डे है, तो क्रिसमस डे को सभी बड़े प्यार से मनाएं और प्रार्थना भी करेंगे सारे समस्त जगत के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति शांति शांति। भैया उत्तम जी भाभी श्री दोनों हमारे स्टूडियोज में आज पदार्पण किए हैं, लेकिन थोड़ा से देर से आए थे, इस कारण से हम चाहते भैया जी का स्वागत करें। हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आप शायद लाउंज में बैठे थे, स्टूडियो में नहीं आए, लेकिन आपका स्वागत है भैया भाभी दोनों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। और रेडियो रिश्ते का कार्यक्रम आज विराम पर जा रहे हैं। अगले सप्ताह फिर हम लोग मिलेंगे और बड़ी धूमधाम से आखिरी प्रोग्राम 2021 का
हम लोग साथ में लाएंगे। नमन बेटा, धन्यवाद। जय सिया राम सभी को।